नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एसजे कोचिंग सेंटर 2 पर। मैं हूं सूरज कुमार, बस्ती उत्तर प्रदेश से। जो बच्चे जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा वीडियो को देख करके इसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलें इस क्लास को शुरू करते हैं। देखें, इसमें पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 24 का गुणनखंड नहीं है। तो 24 का फैक्टर कौन कौन नहीं है। तो इसका देखो 24, आपको पता है कि ये 2 भी 24 का फैक्टर है, क्योंकि 24 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पर किससे नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 24 का गुणनखंड क्या है, 5 नहीं है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो सह आभाज्य संख्याओं का मासा एचसीएफ क्या होता है। तो सह आभाज्य संख्या, सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि सह आभाज्य संख्या क्या होता है और उनका मासा जब निकालेंगे तो कितना आएगा। तो दो सह आभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्या कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही कंपोजिट, ना भाज्य है ना अभाज्य है। कंपोजिट की मतलब क्या होता है, यहाँ पर संयुक्त दिया है लेकिन ये भाज्य भी होता है। कंपोजिट में क्या होता है, भाज्य होता है। तो ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, तो इसमें क्या हो जाता है, एक एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, आपको पता है गिनती करने वाली संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या होती है। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रोमन संख्याओं में 100 का सही निरूपण क्या है। तो रोमन संख्या में 100 को किस लेटर से निरूपित करते हैं, तो वो सी से निरूपित करते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है। तो दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है। तो अगर हम देखें, मान लेते हैं एक 5 ले लिया, एक 2 ले लिया, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। तो जोड़ो कितना आएगा, 7 आएगा, अर्थात ये भी पूर्ण संख्या होता है। तो जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो तीसरा जो मिलता है वो भी हमें पूर्ण संख्या ही मिलता है। तो इसमें क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, ये एक हमको एक रेखीय समीकरण दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, पक्षांतर करके x का मान निकालना होता है। तो देखो 5x बराबर क्या हो जाएगा, इधर -7 इधर माइनस में है, इधर इधर आएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 18 + 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। तो x इक्वल टू हो जाएगा 25/5 हो जाएगा। तो 5×5 = 25 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बी ऑप्शन सही है, 5 सही है। अगला देखिए। अगला क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परिवार में 8 पुरुष तथा 4 महिलाएं हैं। महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात क्या है। तो देखें, यहाँ पर महिलाओं की संख्या कितनी है, 4, और पुरुषों की संख्या कितना है, 8। तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:2 आएगा, अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि 3 पैकेट की कीमत 15 रुपये है तो 10 पैकेट की कीमत कितनी होगी। आपको पता है कि 3 पैकेट की कीमत कितनी है, 15 रुपया है। तो एक पैकेट की कीमत कितनी होगी, 5 रुपया होगी। ठीक है, तो एक पैकेट की कीमत 5 रुपया, तो 10 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 × 5 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। तो
10 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी? 50 रुपये हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इला 100 पृष्ठों वाली पुस्तक के 25 पृष्ठ पढ़ती है, जबकि ललिता उसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है। किसने कम पढ़ा? किसने कम पढ़ा? तो यहाँ पर देखते हैं, 100 में से 25 पृष्ठ पढ़ी हुई है और जो ललिता है वो 1/2 भाग पढ़ती है। तो 100 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो किसने कम पढ़ा? किसने कम पढ़ा? तो इला ने कम पढ़ा। अर्थात यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए, ये मुझे लगता है कि कुछ गलती है। ठीक है, ये वाला यहाँ पर सही है। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? देखो, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर और 2 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये 5.70 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 5.70 बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रवि ने 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 5 किलोग्राम 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम और 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम और 850 ग्राम आटा खरीदा। कुल वजन कितना हुआ? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व करके बताया गया है। कितना खरीदा था? राइस 5 किलो 400 ग्राम और चीनी शुगर 2 किलो 20 ग्राम। तो यहाँ पर लिख दिया गया। उसके बाद 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा है। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 108.270 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितना सही है? क्या सही हो जाएगा? 108.270 अर्थात यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड भी सभी बच्चों को आना चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर ऐसे हम 2 से इसको काटते जाएंगे तो 2 तिया 6, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा। 2 1 2, 2 6 12, 0 हो जाएगा। फिर 2 8 16 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 दही 20 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 पचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 बार 2 है और यहाँ पर 3 बार 2 है। तो इसका मतलब 2 के घात पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और ये 5 है तो 5 के घात पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही है? 2 के घात पे 7 और 5 के घात पे 1, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताइए। तो देखें, इस प्रकार से आसान प्रश्न आ जाते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या 0.33 हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक खेत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है? 5 है। तो 12 25 60 हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर या 60 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस संख्या का 1/2 हिस्सा 40 है? तो हम मान लेते हैं कोई संख्या है और उसका 1/2 कितना है? वो 40 है। अब इसको ट्रांसपोजिशन कर लेंगे अर्थात पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर x का 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा 40। अब 2 इधर क्या है? भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो x बराबर कितना होगा? 40 गुना 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या सही है? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 42 का 1/3 क्या होगा? 42 का 1/3 क्या होगा? तो देखें, ऐसे काटते 3 1 3 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 14 आएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8 का घनमूल क्या है?
8 का घनमूल ऐसे निकालते हैं तो आपको पता है 2 गुणे 2 ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका त्रिक बनाते हैं, ठीक है। तो एक बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से घनमूल निकालते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 9 का घन क्या होगा। तो 9 का घन क्या होगा, इसका घन आपकी बार निकालना है। पिछले सवाल में क्या निकालना था, घनमूल निकालना, तो आपकी बार घन निकालना है। अर्थात 9 की घात पे 3 करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 9 का 3 बार गुणा होगा। तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 गुणे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो गया और 9 8 72, अर्थात 729 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने मैथ के 20 क्वेश्चन देखें। ऐसे ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इसी प्रकार से आप लोगों को मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के आदि प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा चांस है कि आप लोग के एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस चैनल पे कराए जाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।